Welcome student to our next video lecture. So in previous we have completed the neural control and coordination. अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारा लास्ट चैप्टर अगर रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से देखें तो चैप्टर नंबर 22 जिसमें हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल की बात करेंगे। यानी कि आगे के चैप्टर में पूरी बॉडी का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चल रहा था वो सिर्फ न्यूरल यानी कि ब्रेन वाले सिस्टम से चल रहा था, बट इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि हमारा बॉडी का एक दूसरा भी सपोर्टिव सिस्टम है जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। वो है एक एंडोक्राइन सिस्टम जिसको हम लोग हार्मोनल मेथड भी बोल सकते हैं, केमिकल मैसेंजर के फॉर्मेट में बोल सकते हैं। सारी डिटेल में हम लोग डिस्कशन इस चैप्टर में करने वाले हैं। इवन विद द ग्लैंड फंक्शन डेफिशिएंसी वो सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बट इनिशियली वी हैव टू कंपेयर विद द न्यूरल सिस्टम। अगर हम बात करें कि हमारा न्यूरल सिस्टम था उसका ऑपरेट कैसे था, तो इट विल बी द वेरी रैपिड कोऑर्डिनेशन विथ ऑर्गन्स, यानी सारे ऑर्गन का एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा और बहुत ही फास्ट हम बोल सकते हैं रैपिड कोऑर्डिनेशन था। दूसरा एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो कंट्रोल है ना वो भी वेरी रैपिड था, ये उसकी दूसरी स्पेशलिटी थी। और अगर थर्ड बात करें इट विल बी लॉन्ग फॉर फ्यू सेकंड, यानी कि जो इसकी इफेक्ट है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए थी। ओके, बट यहाँ पे न्यूरल की बात आती थी तब हम बोलते थे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारा टेक पार्ट कर रहा है, बट जब एंडोक्राइन सिस्टम आता है तब वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट काम हो जाता है ग्लैंड का, और ग्लैंड यहाँ पे सिक्रेट करते हैं हार्मोन्स, इसलिए हम उसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? एंडोक्राइन सिस्टम। और इसमें से एक भी हार्मोन हमारा हम बोल सकते हैं कि डक्ट वाला नहीं है। एक भी ग्लैंड ऐसे नहीं कि जिसके पास खुद की डक्ट है, यानी कि ये हमारे ब्लड में पॉर कर रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं डक्टलेस सिस्टम। चलो इतना कंडीशन क्लियर होगा। अब हम कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे न्यूरल और केमिकल के बारे में। तो यहाँ पे न्यूरल कंट्रोल कैसा है और यहाँ पे हमारा एंडोक्राइन कंट्रोल कैसा है, तो दोनों के बारे में हमें कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है यानी कि जो स्टिम्युलस है वो कंडक्ट होता था बट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और यहाँ पे हमारा जो स्टिमुलस कंडक्शन है, जो इंफॉर्मेशन है, जो मैसेज है वो हमारा केमिकल इम्पल्स के फॉर्मेट में जाएगा। ये कंडीशन आपको याद रखनी। सेकंड कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही फास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेरी रैपिड। और यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन कराऊँ तो वेरी स्लो, यानी कि आपका जो भी मैसेज है वो बहुत ही स्लोली पास होने वाला है। ये कंडीशन उसमें रहेगी। नेक्स्ट, जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा वो वेरी फास्ट भी है एंड फॉर अ फ्यू टाइम, यानी कि बहुत ही शॉर्टर टाइम के होगा। यहाँ पे उल्टा होता है, जो रिस्पॉन्स है वो वेरी लो है, यानी कि बहुत ही कम स्पीड में आने वाला है, बट फॉर द लॉन्ग टाइम होगा। ओके, तो इतनी कंपैरिजन आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी इसके लिए। ओके, अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज जो हमारे हार्मोन्स है उनके बारे में। तो हार्मोन्स की प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी, उन सब की एक स्पेशलिटी है, वो सब कुछ डक्टलेस है। ओके, एंड दे विल बी सीक्रेट द केमिकल, और उस केमिकल को हम लोग बोलते हैं क्या? हार्मोन्स। ये कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी। इवन it will be directly pour into the blood, okay? फिर जिस जगह से उनका सिक्रेशन होता है वहाँ पे उनका कोई फंक्शन नहीं होता। सो द ओरिजिन पॉइंट of
हार्मोन नॉट वर्क एज अ टारगेट। ओके, यानी कि क्या होगा कि जो भी उसका ओरिजिन है और जो टारगेट है उसके बीच में बहुत ही डिस्टेंस होगा। सो देयर विल बी द लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन यानी कौन हो सकता है, एक ग्लैंड, और टारगेट यानी कि कोई भी एक ऑर्गन हो सकता है कि जिसके ऊपर उसको फंक्शन करना है। तो ये कंडीशन उसके लिए रहेगी। ओके, हम दूसरी एक बात करें कि यहाँ पे जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं उसको हम एक केमिकल मैसेंजर के फॉर्मेट में देखेंगे। तो ऑल हॉर्मोन्स आर कंसिडर एज अ केमिकल मैसेंजर। दे विल बी सीक्रेट फ्रॉम gland from one part of body, okay, and they have to work on another part of body organs। तो ये कंडीशन होगा। तो उनका सिक्रेशन कैसा है, बहुत ही कम है। तो जो सिक्रेशन अमाउंट है वो वेरी माइन्यूट है। ओके, तो ये कंडीशन होगा। फंक्शन क्या होगा कि जो भी सिक्रेशन है वो किसी भी हमारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उस मेटाबॉलिक रिएक्शन को आइदर वो स्टिम्युलेट करेगा या फिर वो इनहिबिट करने का काम करता है। तो ये दो कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। समझ में आ गया यहाँ पे। फिर बात करते हैं यहाँ पे हमारी बॉडी में कौन सी ग्लैंड है जिनको हमें फंक्शन इस चैप्टर में हमें क्लियर करना है। तो एक हाइपोथैलेमस के बारे में हमें डिटेल में सीखना है यहाँ पे, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड आएगा, फिर पिनियल ग्लैंड के बारे में डिस्कशन करनी है, थायराइड के बारे में, थायराइड आता है तो उसके साथ पैराथायराइड भी आता है, तो ये भी हमें कंपेयर करेंगे, डिस्कशन करना पड़ेगा। थाइमस भी ग्लैंड है एक, एड्रिनल, पेंक्रियाज, टेस्टिस और ओवरी। तो ये जितने अभी हमने बोले वो सारे ऐसे ग्लैंड वर्क करते हैं। ओके, तो उनकी डिटेल में हमें डिस्कशन करनी है। बट कुछ बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स हैं सो एज ए ग्लैंड काम करने वाले, यानी कि बॉडी के ऑर्गन वर्क एज अ ग्लैंड फॉर हार्मोन सिक्रेशन। तो ऐसे कौन आते हैं? तो हार्ट, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। कौन आएगा? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो ये ऐसे पार्ट है कि जहाँ पे आपका हम लोग बोल सकते हैं कि ग्लैंड का नहीं है रोल, बट ग्लैंड जैसा काम कर रहा है, यानी कि ऑर्गन है बट वो ग्लैंड का काम करने वाला है। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। समझ में आएगा यहाँ पे? अच्छा, कुछ हॉर्मोन्स की फिजिकल और केमिकल स्पेशलिटीज भी होती है। तो हॉर्मोन्स फिजिकल एंड केमिकल स्पेशलिटी की बात करें तो जो भी हार्मोन है वो बहुत ही स्मॉलर मॉलिक्यूल है, और स्मॉल मॉलिक्यूल होने की वजह से उसके पास बहुत ही कम यानी कि लो मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा आपको। ये कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी। जितने भी हॉर्मोन्स है वो वाटर सॉल्युबल है, और वाटर सॉल्युबल है इसलिए वो किसी भी टिश्यू को इजीली क्रॉस कर सकते हैं। सो इट विल बी डिफ्यूज फ्रॉम टिश्यू वेरी इजीली। इतना समझ में आएगा यहाँ पे कंडीशन। नेक्स्ट, जो सिक्रेशन है हार्मोन का वो वेरी माइन्यूट अमाउंट में है, आगे भी बताया था वैसे, बट उनकी एक्टिविटी बहुत ही हाई होती है। ये कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। हाँ, आफ्टर यूज ऑफ हार्मोन एंड दे विल बी गेट टू डिस्ट्रॉयड, वो क्या हो जाएंगे?
डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी कि वो वापस में किसी से भी फंक्शन में हम लोग यूटिलाइज उसको नहीं कर सकते। ये स्पेशलिटी आपको याद रखनी पड़ेगी। समझ में आएगा यहाँ पे। चलो दूसरी बात करें तो यहाँ पे हार्मोन को हम लोग बॉडी में स्टोर भी नहीं कर सकते। इसमें एक एक्सेप्शन केस आता है थायरोक्सिन। अगर ये नहीं होता ना तो हम सबकी बॉडी में हम बोल सकते हैं वो थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता। इसलिए थायरोक्सिन ये बेस्ट ऑप्शन है। काम का मतलब हार्मोन का डिस्ट्रॉयमेंट जो प्रोग्राम है वो कौन कर रहा है, तो हमारा लीवर और किडनी, दे विल बी डिस्ट्रॉय द हार्मोन, और उसके बाद उसको हम लोग डायरेक्टली ऐड कहाँ पे कर लेते हैं, यूरिन में, और इट विल बी एक्सक्रेट आउट, और वो बॉडी में से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाता है। समझ में आएगा यहाँ पे कंडीशन। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। अब उसके बाद हमारा मेन ग्लैंड के पोर्शन में हम लोग जा रहे हैं। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे हाइपोथैलेमस के बारे में। किसके बारे में बात करनी है, हाइपोथैलेमस के बारे में। चलो पोजीशन की बात करें तो हाइपोथैलेमस कहाँ पे है, तो हमारे फोर ब्रेन के डिएंसेफेलॉन का बेसल पार्ट है, या फ्लोर पार्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, वो कंडीशन है। फिर ये जो हाइपोथैलेमस की बात करें, इट विल बी मेड अप ऑफ द नर्वस टिश्यू, okay, and it will be also operate many function of the body. तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। चलो उससे आगे बात करें तो इसका डायरेक्टली कांटेक्ट किसके साथ है, तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कांटेक्ट में रहेगा। चलो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो उनके बीच में ये जो कांटेक्ट कौन है, तो हाइपोफाइशियल पोर्टल डक्ट, ये उसको एक कांटेक्ट ट्यूब प्रोवाइड करती है। ओके, और दूसरा भी है न्यूरल कांटेक्ट भी होता है उसके पास, बट वो हम डिटेल में जाएंगे तब पता चलेगा कि हाइपोफाइशियल क्या होता है, तो न्यूरल कंट्रोल क्या होता है, तो वो कंडीशन रहेगा। हाँ, बट देयर विल बी द क्लस्टरेशन ऑफ मैनी न्यूरॉन सेल्स, यानी कि हाइपोथैलेमस बनाने के लिए भी उसको बहुत सारे न्यूरॉन्स को यहाँ पे कंबाइन करना पड़ता है। अब होगा क्या इसके थ्रू, फंक्शन की बात करें तो हमारे हाइपोथैलेमस में इट विल बी सिक्रेट द हार्मोन एंड रिलीज इट। बट मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास दो टाइप की होती है, उसके पास रिलीजिंग हार्मोन भी है और इनहिबिटिंग हार्मोन भी है। चलो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन की बात करें तो रिलीजिंग हार्मोन का फंक्शन क्या होगा, जिसको हम लोग RH यूटिलाइज करते हैं, और यहाँ पे हम लोग IH या IRH, IRH का मतलब याद रखना इनहिबिट द रिलीजिंग हार्मोन, और यहाँ पे इनहिबिट द हार्मोन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टिमुलेट करता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, बट अगर इनहिबिट की बात करें तो ये इनहिबिट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी कि इसमें से आपके हार्मोन रिलीज करने का मैसेज मिलेगा, यहाँ पे आपके हार्मोन्स को स्टॉप करने का फंक्शन मिलेगा। समझ लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे वो कोड लगाता हूँ GHRH, तो यानी कि क्या हुआ कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसको रिलीज करने का टाइम हुआ, तो ये मैसेज किसको मिल जाएगा, पिट्यूटरी को, तब जाके आपका ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे रिलीज होने वाला है। यहाँ पे उल्टा समझ लेते हैं कि GHIRH आ गया, यानी कि क्या होगा कि आपका जो ग्रोथ हार्मोन अभी तक रिलीज हो रहा है उसको आपको स्टॉप करना है, तो ये कंडीशन उसके लिए रहेगी। समझ में आ गया यहाँ पे कंडीशन। तो ये हो गया आपका किसके बारे में डिस्कशन, हाइपोथैलेमस के बारे में। अब उससे आगे जाते हैं तो हम डिस्कस करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में।
चलो पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन के बारे में डिस्कस करें तो कहाँ पे होगी उसकी पोजीशन, तो एग्जैक्ट द बिलो ऑफ हाइपोथैलेमस, यानी उसके नीचे के पार्ट पे आपको देखने को मिलेगा। और हाइपोथैलेमस के नीचे हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे एक बोन होता है, यानी कि स्फिनोइड बोन। और स्फिनोइड बोन किसका पार्ट है, हमारे क्रेनियम का पार्ट है, याद हो तो स्कल का पार्ट है, तो वहाँ पे स्फिनोइड बोन। और स्फिनोइड बोन में आपको एक ग्रूव्स या हम लोग बोल सकते हैं गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्ला टर्सिका। और उस सेल्ला टर्सिका में आपको कौन मिलेगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी ये कंप्लीट एड्रेस है। आपको क्या याद रखना है, तो पहले हाइपोथैलेमस के नीचे जाओ, वहाँ पे आपको स्फिनोइड बोन मिलेगा, उसके ग्रूव में जाओ तो उसका नाम है सेल्ला टर्सिका, और सेल्ला टर्सिका में आपको कौन मिल जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। बट ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो कनेक्शन यानी कि हाइपोथैलेमस और इसके बीच में ये जो कनेक्शन है वो हमें पता है आगे तक अभी हम बोलते थे इंफिडिब्लियम होता है। कौन आता था अभी तक, इंफिडिब्लियम, जो हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्ट करता है। बट रियल में कुछ चीज़ अलग है, उस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का हो जाता है आपका। समझ लेते हैं कि हमारा ये हाइपोथैलेमस का पार्ट, इस टाइप का पिट्यूटरी का बल्ज, इस टाइप के कुछ पोजीशंस आपको मिल जाएंगे। पोजीशंस की बात करते हैं तो क्या क्या अरेंजमेंट है, आपको ये जो मिल जाता है वो आपका हाइपोथैलेमस पार्ट है। ये और ये पार्ट की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, और इसको हम लोग बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। चलो दो पार्ट हो गए, न्यूरो हाइपोफाइसिस और एडिनो हाइपोफाइसिस। और उसके बाद आपका जो पार्ट डिवाइड होगा, ये पीछे का पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये जो आगे का पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। बट इन दोनों के बीच का जो ग्रूव्स है वो बना रहा है मिडल पिट्यूटरी। यानी हमें तीन टाइप की पिट्यूटरी की यहाँ पे बात करनी है, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। अच्छा, यहाँ पे देखें तो ऊपर की साइड आपको न्यूरॉन्स मिल जाते हैं, यहाँ पे कब, हाइपोथैलेमस का एरिया, क्योंकि वो तो न्यूरल टिश्यू से बना। और इसके नीचे जाओ तो यहाँ पे डायरेक्ट न्यूरॉन कांटेक्ट में नहीं होता है, इसलिए हम उसका नाम बना दिया एडिनो हाइपोफाइसिस। और डायरेक्ट जो न्यूरॉन के कांटेक्ट में होता है उसका नाम क्या हो जाता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। इस डायग्राम को फोकस में रखना, बहुत ईजी रहेगा आपकी नेक्स्ट थियरी समझने के लिए। तो उससे आगे जाए तो फर्स्ट हमारा हार्मोन, यानी कि हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस की बात करते हैं आज। तो एडिनो हाइपोफाइसिस की कंडीशन में आपका फर्स्ट हार्मोन है जीएच, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। एक दूसरा नाम भी है इसका एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं इसको। चलो ये समझ में आएगा। अब फंक्शन क्या होता है, ये जीएच या एसटीएच की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ ऑल टिश्यू, बॉडी के ग्रोथ के लिए, इवन उसका ग्रोथ करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, रैपिड सेल डिवीजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए भी। तो इतनी एक्टिविटी ऑपरेट होती है हमारे किसके थ्रू, तो जीएच के थ्रू। बट अगर समझ लो कि जीएच का सिक्रेशन कम हो गया है, यानी हम उसको बोलते हैं हाइपोसिक्रेशन। अगर सिक्रेशन कम हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर विल बी, यू कैन सी द ड्वार्फिज्म, उसकी हाइट बॉडी डेवलप होने वाली नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप स्टडी कर सकते हो, जितने भी आप अपने सर्कस में देखते हो ना, जो जॉकर
और उस जॉकर का हाइट बॉडी आपको डेवलप होता नहीं मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मिड गेट्स। क्या बोलते हैं? मिड गेट्स। यानी कि उनका बॉडी फिजिकल मेंटली डेवलप है, हेल्दी है, सॉरी डेवलप नहीं हुआ, हेल्दी है, बट उनका जो हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव एबिलिटी आपको कभी भी मिलने वाला नहीं है। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे यानी कि इस एंटीरियर वाले पार्ट में से हो रहा है सब कुछ डेवलपमेंट। ओके, फिर आगे जाए, अगर सिक्रेशन ज़्यादा हो गया तो हम उसको बोलते हैं हाइपर सिक्रेशन। तो हाइपर सिक्रेशन में आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन कैसे मैं समझा देता हूँ कि अगर समझ ले कि चाइल्डहुड में सिक्रेशन ज़्यादा है, तो बाकी के बच्चों के कंपैरिजन में उसका बॉडी ज़्यादा डेवलप आपको देखने को मिलता है और इसको हम लोग बोलते हैं जायंटिज्म। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। बट अगर समझ लो कि एडल्ट की कैटेगरी में भी उसका सिंथेसिस कंट्रोल नहीं हुआ तो बॉडी और ज़्यादा डेवलप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोमेगली। और जनरली एक्रोमेगली सिचुएशन में क्या होता है कि जो हमारे जॉज है यानी कि अपर और जो लोअर जो और हमारे जो बॉन्स होते हैं, बॉन्स ऑफ द लिम्स यानी कि जो हमारे हाथ पैर के जो लिम्स या फिर बॉन्स बोल सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, यानी कि इरेगुलर हाई ग्रोथ मिलेगा आपको। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। समझ में आएगा यहाँ पे? तो चाइल्डहुड और एडल्ट की कैटेगरी में रहेगा। और कुछ कंपेयर कर सकते हैं कि एक्रोमेगली वाले जो उनका जो फेस स्ट्रक्चर जो भी है, बॉडी स्ट्रक्चर आपको है ना, वो वन टाइप ऑफ बंदर जैसा, गोरिल्ला जैसा दिखेगा। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। चलो बात करते हैं सेकंड हार्मोन यानी कि इसी का। तो सेकंड हमें याद रखना है प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन, जिसको हम लोग पीएच बोलते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और एक उसका दूसरा नाम है एलटीएच यानी कि लैक्टोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ओके, इसका मेन फंक्शन क्या होता है प्रोलैक्टिन का? तो आफ्टर डिलीवरी और प्रेगनेंसी सिक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। बट याद रखना ये आफ्टर प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी की बात चल रही है। तो बिफोर डिलीवरी और बिफोर प्रेगनेंसी क्या होगा? तो प्रोलैक्टिन आपका इनहिबिटिंग का काम करता है, यानी कि किसी भी हार्मोन को कंट्रोल करना है ना, तो वो कंट्रोल करने का काम वहाँ से कर सकता है। थर्ड बात करते हैं टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें तो वो कहाँ पे काम करेगा? तो थायराइड ग्लैंड पे काम करता है और थायराइड ग्लैंड को हार्मोन सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करेगा। ओके, और इनका नेचर याद रखना ग्लाइकोप्रोटीन होता है। किस टाइप का नेचर मिलेगा आपको? ग्लाइकोप्रोटीन। समझ में आएगा यहाँ तक का? उससे आगे जाएंगे तो हमारा फोर्थ हार्मोन है एसीटीएच, जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन। अब इस एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन की बात करें तो इसका काम क्या रहेगा? तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, बाहर का पार्ट, हम डिटेल में जाएंगे पर्टिकुलर ग्लैंड की बात करें तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के पार्ट में से दो हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड और जो मिनरलोकॉर्टिकोइड है उनका सिंथेसिस करवाना। ये जनरली कॉर्टिकोइड कैटेगरी की हम लोग बात करें तो ये कंडीशन रहेगी। समझ में आएगा यहाँ पे? चलो फिफ्थ फंक्शन की बात करें, जो वन टाइप ऑफ हम सिनर्जेटिक हार्मोन बोल सकते हैं कि दो हार्मोन यहाँ पे साथ में काम करने वाले हैं, तो GnRH, जिसका नाम है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब इसकी बात करें तो इसमें आपको दो हार्मोन की बात करनी है, LH और FSH के बारे में। LH क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
और FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, तो LH FSH फंक्शन कैसे करते हैं, तो उनके फंक्शन के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपका ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। LH की बात करें तो वो मेल में एक हार्मोन है एंड्रोजन, एक्चुअली उसका पार्ट हम बोल सकते हैं तो टेस्टोस्टेरोन, उसको वो सिक्रेट करेगा और ये सिक्रेट करने की वजह से जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डेवलप होती है। और एक्टिव भी होती है, तो ये काम उसका रहेगा। और अगर हम बात करें कि ये फीमेल में क्या काम करेगा, तो फीमेल में जो मैच्योर फॉलिकल्स होती है फीमेल की बॉडी में, ओवरी में, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, उसमें से ओवम को रिलीज करना, और ओवम रिलीज करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो ये प्रोसेस उसका रहेगा। और जो रिमेनिंग फॉलिकल्स है उनका डिग्रेडेशन यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करना। ये आपको ज़्यादा डिटेल में 12th में समझ में आएगा, 12th का 3rd चैप्टर में। चलो दूसरे हार्मोन की बात करते हैं, तो FSH है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पता है हमें। तो ये मेल में क्या फंक्शन करता है, तो मेल का स्पर्म बनाने की प्रोसेस यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलर करेगा। किसको रेगुलर करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को। और अगर फीमेल में भी रिलीज होता है, दोनों में होता है एक्चुअली, तो फीमेल में बात करें तो इट विल बी डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। किसका काम करेगा ये, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। तो इतने का कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, समझ में आएगा यहाँ पे। तो अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स और हाइपोथैलेमस और उसके साथ पिट्यूटरी का एक ही पार्ट कंप्लीट किया है, एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। अब उसके बाद मिडिल पिट्यूटरी की बात करें, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।